राहु, राहु वाकई में बुरा ग्रह है। राहु जब बुरा हो जाता है तो आपसे सब कुछ छीन सकता है, आपको रोड पे ले आ सकता है, आपको राहु इतने बुरे दिन दिखा सकता है कि आपके अपने ही आपके साथ को छोड़ दे। राहु बुरा हुआ तो आपके जीवन में कठिनाइयाँ तो आएंगी ही आएंगी, जो कमाया है वो भी गायब हो जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगा। तो राहु को हल्के में मत लीजिए, राहु को कमज़ोर ग्रह मत समझिए। राहु ही है जो सूर्य तक को ग्रहण लगा सकता है। तो आपकी क्या बात करें, आप तो बहुत मामूली इंसान हैं, राहु आपको बर्बाद भी कर सकता है। लेकिन अगर राहु अच्छा हुआ तो आबाद भी हो सकते हैं। यही सब कुछ अगर संपूर्ण तरीके से जानना है तो इस वीडियो में बने रहिए। अगर आपको आपकी कुंडली देखना नहीं आता है तो भी आप जान जाएंगे कि आपका राहु आपको अच्छे फल दे रहा है या नहीं दे रहा है, या बुरे फल दे रहा है। राहु को ज्योतिष में सबसे खतरनाक ग्रह बोला गया है, यानी डेंजरस। ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, झूठ बिल्कुल भी नहीं है। शनि जैसा होगा वैसा ही राहु होगा। शनि दुख का, परेशानियों का, चिंताओं का, दुर्घटनाओं का, हानि का, लॉसेस का ग्रह है। और राहु भी इसी चीज को करता है, और शनि से तेज स्पीड में करता है। शनि अगर 1 रुपए का नुकसान कराएगा तो राहु 10 रुपए का नुकसान कराएगा अगर बुरा हुआ तो। लेकिन हर बार राहु बुरा नहीं होता, इस बात को भी दिमाग में रखिए। अचानक से जब आपको प्रमोशन मिलता है, अचानक से आपकी लॉटरी लग जाती है, अचानक से कोई बड़ा पद मिल जाता है, अचानक से आप कोई खेल में जीत हासिल कर लेते हैं, अचानक से जब आप राजनेता बन जाते हैं, अचानक से आपकी लॉटरी लग जाए, अचानक से शेयर मार्केट में आप छा जाएं, अचानक से आपकी घर की लॉटरी डाली थी, घर की लॉटरी निकल जाए, अचानक से आपको वो सुंदर लड़की मिल जाए जिससे आपको शादी करनी थी, अचानक से आपको गाड़ी मिल जाए, तो ये सब भी अचानक से जो कुछ होता है ना, राहु ही देता है। और इसका उल्टा भी है, राहु अचानक से सब कुछ छीन भी लेता है। राहु अगर आपको गाड़ी दे सकता है ना, तो गाड़ी का एक्सीडेंट कराकर आपका जीवन भी ले सकता है। तो राहु को हल्के में मत लीजिएगा। राहु चाहे तो व्यक्ति को रातों रात सोशल मीडिया का स्टार बना सकता है, यानी कि करोड़ों की जनता आपको जान सकती है 1 मिनट में या कुछ मिनटों में। अगर राहु अच्छा है तो आपने एक वीडियो डाली, आपने एक रील डाली और आप हिट हो गए, वायरल हो गए, करोड़ों लाखों व्यूज आ गए। राहु अच्छा है तो सड़क छाप आदमी को, जो सड़क पर एक स्टॉल लगा के बैठा है या बैठी है, अगर राहु अच्छा है तो उस इंसान का जो स्टॉल है ना, उसी स्टॉल से उसको दुनिया की हर सफलता दिला सकता है। तो राहु सड़क से उठाकर राजा बना सकता है। तो राहु बुरा है, लेकिन हर बार बुरा नहीं है। राहु की वजह से ही सब कुछ अच्छा भी होता है और राहु की वजह से सब कुछ बुरा भी होता है। जिसका राहु अच्छा होगा उसको उतना ही धन दौलत मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से देगा, या पॉलिटिक्स के माध्यम से, या साइंस के माध्यम से आपको मिलेगा। आप कोई खोज करेंगे। जिसका राहु बढ़िया होगा वो ऐसा काम करेगा कि दुनिया उसे याद रखेगी, और जिसका राहु बुरा होगा उसे भी दुनिया याद रखती है। अब जैसे कोई फूलन देवी थी, स्वर्गवासी फूलन देवी, वो डाकू थी, उन्होंने कितने लोगों का, जो भी उनकी कहानी आपने सुनी, लेकिन फिर भी दुनिया उन्हें याद रखती है। अब ऐसे कोई बढ़िया नेता भी हो सकते हैं, जैसे गांधी हैं, उनको दुनिया याद रखती है, जवाहरलाल नेहरू है, दुनिया याद रखती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उन्हें दुनिया याद रखती है। तो अच्छे और बुरे दोनों फील्ड में राहु महारत कराता है। राहु बंदूक भी दिलवाता है और राहु आपको राजनीति में, सोशल मीडिया में सफलता भी दिलाता है। राहु बुरा है या अच्छा है, ये मैं आपको आज बता दूंगा आपके अगले 4 महीनों में। राहु पैदा जब हुआ था ना, तो राहु जब पैदा हुआ था तो राक्षस था, लेकिन अमृत पीकर राहु देवता बन गया। तो इसके अंदर दोनों गुण हैं, राक्षसी गुण भी हैं और देवता वाले गुण भी हैं। तो राहु जो है वो प्यास है, और प्यास आदमी की कभी नहीं बुझती। हमेशा आदमी पानी पीकर फिर उसको 2 घंटे बाद प्यास लग जाती है। राहु जो है
जीवन में जो चीज़ें बनी हैं आपके, कपड़ा, गाड़ी, घोड़ा, बैंक बैलेंस, इस सब की प्यास को जगाता है। राहु अगर किसी का लग्न में हो, एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं, ये कुंडली देखिए जहाँ पर ये लग्न बना हुआ है, लग्न यानी पहला घर, अगर यहाँ पर राहु किसी का भी है तो इंसान की प्रसिद्धि की प्यास बढ़ेगी कि मैं फेमस हो जाऊं, मुझे सब लोग जाने, मुझे दुनिया जाने। और पहले घर का जो राहु होता है, अगर उसको शुभ बना लिया जाए तो राहु जो है ना वो हमें प्रसिद्धि देता है, दुनिया उसको जानती है। अगर लगन का राहु अच्छा होगा तो आप फेमस पर्सनालिटी बनेंगे, नेता बनेंगे, राजनेता बनेंगे, खिलाड़ी बनेंगे, अपने ही क्षेत्र में वो कोई कमाल कर देंगे। राहु माया है, राहु जो है वो काल सर्प दोष को भी दिखाता है, बनाता है। राहु जो है वो वृषभ और मिथुन राशि में उच्च का होता है। राहु जो नीच होता है वृश्चिक और धनु राशि में, स्वराशि में जो हो राहु, तो वो कौन सी राशि है? कन्या और कुंभ। राहु को जो घर पसंद है, राहु आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है इसको देखिए। राहु को पसंद है पहला घर, राहु को पसंद है 5वां, 9वां, 10वां, 11वां घर में बैठा हुआ राहु राजयोग तक आपको दे सकता है। तो राहु बुरा नहीं है, राहु को आप ठीक से समझते नहीं है, इसलिए आपको बुरे परिणाम मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, राहु एक ऐसा सांप है जो गले में पड़ जाए तो भगवान शंकर के भी गले में सांप है, भगवान विष्णु भी सांप पर ही अपना आसन जमा के बैठे हैं। तो सांप यानी कि पैसा, राहु यानी कि पैसा, या राहु यानी कि सफलता। लेकिन अगर सांप को ठीक से पकड़ना नहीं आया तो फिर सांप का जहर आपकी ज़िंदगी में घुल जाएगा। फर्स्ट हाउस का राहु प्रसिद्धि देता है, बहुत पैसा देता है। लेकिन अगर यही राहु किसी के 8वें घर में नीच राशि में बैठ जाए तो बहुत ही बुरा होगा, बहुत ही धनहानि होगी, मृत्यु तुल्य कष्ट आएंगे। 12वें घर में बैठ जाए तो पैसा ले लेगा, चैन ले लेगा, रातों की नींद हराम कर देगा। बुरा राहु अगर आपकी कुंडली, मान लीजिए आपके पास कुंडली नहीं है, तो भी आप कैसे समझेंगे कि आपका राहु बुरा? और कुछ 2-4 निशानी बता देता हूँ। राहु जब बुरा होता है तो आपके घर में लाल चींटियाँ आने लगती हैं। राहु जब बुरा होगा तो आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खराब होने लगेंगे, खासकर घड़ी, मोबाइल चार्जर या जो भी सेल या बैटरी से चलने वाली चीज़ें हैं। अगर ये सब चीज़ें खराब हो रही हैं बार बार तो समझ लीजिए राहु बुरा है। बार बार मोबाइल टूट रहा है, बार बार मोबाइल ख़राब हो रहा है, घड़ी ख़राब हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ख़राब हो रहे हैं, मैकेनिक आ रहे हैं, तो समझ लीजिए राहु बुरा हो चुका है। घर की छत गिर जाए या चूने लगे या बीच बीच में पपड़ियाँ गिरने लगें, बीच बीच में छतों के जत्थे गिरने लगें, या बनता हुआ घर अचानक से रुक जाए, या व्यापार में अचानक से हानि हो जाए, या प्यार में या किसी व्यापार में धोखा मिले, तो समझ लीजिए राहु बुरा हो चुका है। राहु के उपाय करने पड़ेंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ अगले 4 महीनों में आपकी राशि में गोचर में बैठा हुआ राहु आपको क्या फल देगा। ये अब आप अपनी राशि के अनुसार समझिए और जानिए, और उपाय भी जानिए। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए ध्यान से देखिए, राहु जो है 3य भाव में बैठे हैं। तीसरा घर हमारा हाथ है, हाथ से ही हम कर्म करते हैं, पराक्रम करते हैं, हाथ से ही हम सब कुछ करते हैं, संघर्ष करते हैं। तो ये राहु के जो 4 महीने हैं ना, यहाँ पर राहु आपको जुझारू बनाएंगे, यानी काम करने की ललक आपके अंदर पैदा करेंगे, आपके अंदर इच्छाएं पैदा करेंगे कि कर भैया काम कर और काम कर। तीसरा घर संचार है, यानी कम्युनिकेशन है, साहस है, भाई बहन का भी है। अगर आप कम्युनिकेशन लाइन में हैं, जहाँ पर भी ऐसी कोई फील्ड है जहाँ पर आप बातों से लोगों की समस्याओं का हल करते हैं, कंसल्टेंट हैं, या जहाँ पर बोलने का काम बहुत ज़्यादा है, ऐसी बहुत सारी फील्ड होती हैं। आप बैंक के मे आई हेल्प यू काउंटर में हैं तो लोग आते हैं, भाई साहब बैंक का फॉर्म कहाँ मिलेगा, एफडी कैसे होगी, अकाउंट कैसे खुलेगा, आप लोगों को सलाह देते हैं। आप और भी चीज़ों में लोगों को सलाह देते हैं। आप रेडियो जॉकी हैं, इन सब चीज़ों में आपकी आवाज़ का ही काम है। तो अगर आप कम्युनिकेशन वाली फील्ड में हैं, टीचर भी तो लोगों को अपनी वाणी से ही पढ़ाता है। तो और उसके साथ साथ आप कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो राहु आपको अगले 4 महीनों में बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है कमाई के तौर पे। जो भी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी ज़बरदस्त लाभ होगा। मीडिया, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया में बहुत सारा पैसा आपको मिल सकता है, बहुत पैसा मिल सकता है। मकर लग्न या मकर राशि वालों के लिए ये वीडियो है। तो 3य भाव का राहु फल दीपिका के अनुसार, फल दीपिका क्या है? एक ज्योतिष की किताब है, बहुत ही महत्वपूर्ण। उसके अनुसार 3य हाउस का राहु जो है वो राजयोग कारक ग्रह है। तो राजयोग हो सकता है, लेकिन भाइयों या परिवार वालों से आपको दिक्कतें मिल सकती हैं इन 4 महीनों में। कई बार
आप ऊपर से तो हिम्मती दिखाई पड़ेंगे, बहुत ताकतवर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अंदर से कमज़ोर होंगे। यानी कि कहते हैं ना, ऐसा शेर जो ऊपर से तो शेर है लेकिन अंदर से गीदड़ है, ऊपर से शेर की खाल है लेकिन अंदर से बिल्कुल मरियल है। तो ऐसे आप दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन लाख परेशानी आएंगी आपके जीवन में अगले 4 महीनों में, बिल्कुल आएंगी, लेकिन इन लाख परेशानियों को झेलने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएंगे। आप शत्रु पर विजय हासिल करेंगे, परेशानियों पर विजय हासिल करेंगे। मीन राशि में है राहु आपका, तो ये राहु नीच का राहु है। आप जीवन में आशावादी पक्ष खोजेंगे। आप इन 4 महीनों में कुछ पॉजिटिव खोजने की कोशिश करिए। अधिकांश प्रसिद्ध राजनेता यानी पॉलिटिशियन, छोटे बड़े लेवल पर अभिनेता यानी कि एक्टर एक्ट्रेस, उनकी कुंडली में राहु तीसरे भाव में ही है और यहाँ पर उनको राहु प्रसिद्ध करके खूब धन देता है। लेकिन अगर राहु शुभ हुआ तो, बिगाड़ा हुआ नहीं हुआ तो आप भी अपनी पोजीशन से पैसा बना सकते हैं। तो बुरा नहीं है पैसा कमाने के लिए। राहु इतना पैसा देगा कि आप बाप दादाओं का कर्ज भी उतार देंगे अपनी मेहनत, अपने पराक्रम से। धन की हानि होगी लेकिन हर प्रकार का कर्जा उतर जाएगा। यहाँ पर राहु आपको झटके भी देगा लेकिन बाद में फिर अमीर बनाएगा, फिर गरीब बनाएगा और आप जीवन में सफल होते चले जाएंगे, अपने कर्जे, अपनी परेशानियों से मुक्ति पा लेंगे। धन की हानि होगी लेकिन कर्ज उतरेंगे। भाई बहन यार दोस्तों से थोड़ा सावधान है, तू मैं हो सकती है। जीवन में पैसा किसी को उधार मत दीजिएगा, निडर रहिए, शत्रुओं पर विजयी होंगे। अगर राहु मजबूत रहा तो महान धन, बड़ा धन आपको इन 4 महीनों में राहु दे सकता है। तो आपको राहु को मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शिव जी पर कच्चा दूध चढ़ाना होगा और किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली को दिखाकर गोमेद रत्न धारण करें। अगर ग्रह बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं तो और ग्रहों का भी उपाय करें, शनि का उपाय करें, बुध का उपाय करें, बाकी ग्रहों का उपाय करें। तो इन 4 महीनों में 2024 के आप राहु से मोटा धन कमा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये आप समझ गए अपनी कुंडली को देखना। अब आप इस हिसाब से आप अपनी कुंडली को देखकर जज करें राहु अच्छा है या बुरा है। और अगर मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो फिर आपके सामने स्क्रीन पर ये नंबर है, यहाँ पे आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। राधे राधे।